जय हिंद देशवासियों। आज हम लोग एक अमरावती के एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्पॉट पे खड़े हैं। अगर आप उसको पहचान सकते हैं तो ये पीछे स्मारक है जहाँ पे जो लोग शहीद हैं, जो लोग स्वतंत्रता के लिए काम किए, उनका ये स्मारक है। और उधर दूर जो गणतंत्र के लिए काम किए, उनका वो स्मारक है। आप उन्हें पहचान रहे, वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और ये जो स्मारक है, सवाल आज इस स्मारक पे है। ये स्मारक को, इस चौक को हम लोग जानते हैं इरविन चौक के नाम से। कई लोग, अमरावती के रहवासियों को भी ये धोखा है, उन्होंने नज़दीक से आके देखा नहीं कि इसमें चेहरा किन का बना हुआ है। तो आइए हम लोग पहले नज़दीक से देखते हैं वो चेहरे किन के हैं। अगर आप पहचान रहे तो ये चेहरा है भगत सिंह का, और ये है सुखदेव, और ये जो चेहरा है ये है राजगुरु का। आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं, राजगुरु महाराष्ट्र के एक सपूत है। बोला जाता है इनका HVPM अमरावती में इनका शिक्षण हुआ है। बट आज हम लोग इस चौराहे पे बात क्यों कर रहे हैं? सवाल इस बात पे है कि क्या अमरावती के सभी लोग इस चौक को जानते हैं कि ये तीन सपूतों का क्या योगदान है और इरविन का क्या मतलब है। आज हम लोग का मुख्य विषय है इरविन। कुछ लोगों से जब मैंने पूछा कि इसे इरविन चौक क्यों बोलते हैं, कुछ लोगों ने बोला मालूम नहीं। कुछ लोगों से पूछा इरविन चौक क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि कोई महान इंसान होंगे, देश के लिए शायद कुछ किया होगा उन्होंने। कोई बोलते हैं कि वो कोई क्रांतिकारी थे। चलिए सच्चाई पे आते हैं। इरविन, जिसे ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड इरविन का दर्जा देके वाइसरॉय ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था 1925 से 30-31 ईस्वी के दौरान, यानी कि आज जो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है उस पे काबिज जो इंसान था उसे इरविन बोलते थे। और वो इंसान ने देश पे एक समय शासन, क्रूरता, आप जो बोलिए उस दौरान जिस देश में हुआ होगा उसके लिए जिम्मेदार इरविन है, जिसे ब्रिटिशर्स लॉर्ड इरविन बोलता था। सरप्राइजिंगली हम लोग भी उसको लॉर्ड इरविन ही हमें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया है। लॉर्ड यानी कि देवता। उन्हें ब्रिटिशर्स ने उन्होंने भारत का देवता करार देकर के भारत के ऊपर स्थापित किया, और वही इंसान का नाम हम लोग भी इस चौक को इरविन चौक के नाम से जान रहे हैं। आपको एक और बात जान के हैरानी होगा कि इरविन ही वही इंसान है जिनके ऑर्डर पे, जिनके आदेश पे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। मैं फिर से डेट बता रहा हूँ, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। और जस्ट उसके 25 दिन बाद, यानी कि 18 अप्रैल 1931 को इरविन भारत छोड़ के हमेशा के लिए चले गए वापस लंदन। उन्होंने अपना कार्यभार ब्रिटिशर्स के हिसाब से समाप्त किया भारत में। उनका मुख्य या अंतिम ऑब्जेक्टिव या जिम्मेदारी जो उनको अंग्रेज शासन की तरफ से मिला था, वो था इन तीनों का किसी ना किसी रूप में अंत। कितनी शर्म की बात है कि हम अमरावती वासी दिन रात हर एक दिन इसी चौक से गुजरते हैं। कई लोगों को एड्रेस बताते समय भी हम बोलते हैं इरविन चौक पे आ जाना। हमें शर्म नहीं आया इस बात को लेकर के कि देश का तीन लोग, आदर्श युवा पीढ़ी के लिए 22-23 साल के लड़के जिन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया, कई लोग उसे प्रेरणा स्रोत बोलते हैं, उनके चौराहों पे तस्वीर तो है, बट उस चौक का नाम इरविन दे दिया गया। ये ऐसा हो गया कि रामनवमी को आप रावण नवमी बोल रहे हैं, और शिवाजी का स्मारक को शायद आप औरंगजेब का नाम दे दिए। आज भी अगर हम लोग को शर्म होगा तो आज के बाद इस चौक को इरविन चौक मत बोलिएगा, शहीद चौक बोलिएगा। यहाँ पे 4 शहीदों का स्मारक है, 4 शहीदों का स्मारक है। आज से इस चौक को हम लोग शहीद चौक बोल के डिक्लेयर करेंगे तो कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज 12 तारीख है, 12 अगस्त। अभी के बाद 3-4 दिन और है। यहाँ आजू बाजू किसी ना किसी रूप में झंडे बिकते रहेंगे। इन 3-4 दिन के अंदर 15 अगस्त के पहले झंडा यहाँ से लेकर के कान पकड़ के माफ़ी मांगिएगा इन तीनों के सामने कि आज तक जो इस चौक को आप इरविन चौक बोलते आए, और अब के बाद किसी भी कीमत पे इस चौक को शहीद चौक बोलिए। इतने छोटे छोटे कागज़ ला के इन दीवारों पे चिपकाइए इन 3 दिनों के अंदर, और उस पर लेके शहीद चौक और अपना नाम साइन कीजिए। अगर ये भी कर सकते होंगे तो बहुत होगा। देखते हैं हम अमरावती वासी मिल करके इस स्मारक को अपना दर्जा दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते हैं। जय हिंद।